जो कपड़ा धोता था, जो लोहे का काम करता था, जो सेवा करता था, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, और वो भी उनके धर्म में लिखा हुआ है, जिसका किताब का नाम है मनुस्मृति। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 साल के अंदर अगर बुद्ध के रास्ते पर आदमी चले तो 10 साल के अंदर वो आदमी धनवान, अमीर, स्वस्थ, और सबसे बड़ी बात, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बनेगा, जिसके अंदर न कोई दोष होगा, न वो कोई पाप करेगा, न लोभ होगा, न मोह होगा, और न उसको कोई बीमारी होगी, और वो आचरणशील, जो हम लोग नहीं है, मैं भी नहीं। आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग होंगे, लेकिन मैं कुछ कड़वी बातें बोलूंगा आप लोगों से। भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि कोई भगवान धरती पर नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तथागत बुद्ध ने कहा है। भगवान एक एडजेक्टिव है। जैसे मैं चोरी करूं तो मुझे आप चोर कहेंगे, मैं आपका इलाज करूं तो डॉक्टर कहेंगे, मैं अगर गाड़ी चलाऊं तो आप मुझे ड्राइवर कहेंगे। उसी तरह से जो इंसान दूसरे के लिए जीता है, दूसरे की तकलीफों को दूर करता है, या दूसरे को बेहतर रास्ता बताता है, उसको भगवान कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई वो जादू से, मंत्र से पैसा प्रकट कर देगा, गेहूं का एक दाना उगा देगा। दुनिया का कोई भी आदमी मंत्र गेहूं का एक दाना नहीं उगा सकता है। दुनिया का कोई भी धर्म इंसान की बीमारी को दूर नहीं कर सकता है, तब तक जब तक उस विधि को इंसान फॉलो न करे। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं कोई मंत्र पढ़ दूं, चमत्कार कर दूं और आपका कैंसर ठीक, मैं कोई मंत्र पढ़ दूं और आप धनवान। लेकिन इस देश में इस तरह के धंधा चल रहे हैं। मंत्र पढ़ने से कैंसर ठीक हो रहा है, मंत्र पढ़ने से आप बीमार हो रहे हैं। आपको अपनी, जैसे आपको संपत्ति कमानी पड़ेगी, खेत का हल चलाकर गेहूं बीज, जो ऐसा हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, हो सकता है आगे विज्ञान। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस देश में 2500 साल पहले, जितना मैंने बुद्ध को समझा है, तथागत बुद्ध को, भगवान बुद्ध को, मैं फिर कह रहा हूं भगवान मतलब एडजेक्टिव है वो, क्योंकि उनके अंदर दया, करुणा और इक्वालिटी का भाव था। उन्होंने मानव को दुखों से दूर करने का रास्ता बताया। और मैं तो अपनी जिंदगी में बुद्ध के 3 ही बात को रोज आत्मसात करता हूं, और उस वजह से मुझे बड़ा फायदा हुआ है। मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, आज मैं रोजी रोटी कमा रहा हूं, और सोचिए मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, आज तो सम्मान भी मिल रहा है। तो बुद्ध ने कहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, मतलब आपकी पहली प्राथमिकता आपका स्वास्थ्य है, और वो आपको अपने से कमाना पड़ेगा। मैं ज्यादा तो पढ़ा नहीं हूं, निधि है मेरे साथ, वो बताएंगी, वो उन्होंने बुद्धिज्म में एमफिल किया है। बुद्ध ने कहा है कि जो खाना आपके जीभ को ज्यादा स्वादिष्ट लगे उसको वीकेंड, सप्ताह में एक ही दिन खाइए, बाकी दिन वो खाना खाइए जो आपको पसंद नहीं है, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। तो वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने पहले, सबसे पहले कहा कि कोई धरती पर भगवान ने, कोई मिरेकल नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा। किसी का पैसा गिर जाए और आप रास्ते पर जा रहे हैं तो आपको हो सकता है मिल जाए, मतलब वो किसी का गिरा हुआ है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। किसी का सोना चांदी पैसा गिर गया तो आपको मिल जाए, चमत्कार तो नहीं होगा। इसलिए मैं भी कोई चमत्कार नहीं कर सकता हूं आपके जीवन में। आप जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, उन सबको अपनी जिंदगी के लिए खुद ही चमत्कार करना पड़ेगा, और वो चमत्कार है, पहला हेल्थ, दूसरा रिलेशनशिप, और तीसरा वेल्थ। बाकी भगवान बुद्ध ने जो रास्ते बताए हैं उस पर चलना कम से कम मानव के लिए, तो अगर वो चल ले उनके रास्ते पर, उनके बताए मतलब अष्टांग मार्ग पर जो 8 रास्ते बताए हैं, और पता नहीं तो बहुत सारा अध्ययन है उनका, और उन्होंने वो रास्ते बताए जो उन्होंने प्रैक्टिकल में जिया। और उस रास्ते पर जो आदमी चलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 साल के अंदर अगर बुद्ध के रास्ते पर आदमी चले तो 10 साल के अंदर वो आदमी धनवान, अमीर, स्वस्थ, और सबसे बड़ी बात, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बनेगा,
जिसके अंदर न कोई दोष होगा, न वो कोई पाप करेगा, न लोभ होगा, न मोह होगा, और न उसको कोई बीमारी होगी, और वो आचरणशील जो हम लोग नहीं है, मैं भी नहीं हूं, मैं भी झूठ बोलता हूं, मेरे में भी इतनी सारी प्रॉब्लम है, मैं भी मुझे नहीं पता उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, लेकिन हम सब, लेकिन मुझे लगता है कि वो नेचर के बहुत करीब थे और उन्होंने अनुशासन पर बहुत जोर दिया, डिसिप्लिन पर। तो अगर आपको कोई यहां कह के लाया हो कि आप अमीर हो जाएंगे भाषण सुन के, करोड़पति हो जाएंगे, या आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, या कोई बीमारी दूर हो जाएगी, ऐसा कोई कह के तो नहीं लाया है? अच्छा, यहाँ मैं संवैधानिक टर्म है ये SC ST OBC, हम लोग को जातियों में बांट दिया गया। जाति में जो शूद्र और अछूत थे उनको जाति में बांटा गया, कुर्मी, कोयली, कुशवाहा, यादव, और बाकी लोगों ने अपने आप को वर्ण में बांट रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत, और शूद्रों और अछूतों को फिर जातियों में बांट दिया। तो बाबा साहब ने उसको खत्म किया, और बाबा साहब ने हमें, जिस देश में हम अभी रह रहे हैं जहां संविधान लागू है, हमें एक संवैधानिक नाम दिया है, SC ST OBC, जनरल और माइनॉरिटी। तो मेरी थोड़ी अपना इंटरेस्ट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कितने लोग OBC से हैं? हाथ उठाइए, जरा यदि वीडियो बनाइए तो अपने मोबाइल से बनाइए, हाथ उठा के रखिएगा। OBC, झूठ नहीं बोलिएगा, इतने लोग OBC के लोग हैं, और ये मेरे लिए प्राउड की बात है, क्योंकि मुझे कहना पड़ता है कि OBC समाज में धर्म को लेकर, कल्चरल हेजुमनी को लेकर और संवैधानिक आंदोलन को लेकर जागरूकता कम है, तो मैं प्राउड से कह पाऊंगा कि OBC के लोग जागरूक हैं। अच्छा, शेड्यूल कास्ट के लोग कितने हैं मैं बताऊंगा ये सब क्यों कर रहा हूं। चलिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों का तो खैर सबसे ज्यादा इस देश में बहुजन आंदोलन शेड्यूल कास्ट के लोग चला रहे हैं, उसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ट्राइबल कितने हैं? ट्राइबल है कोई? ट्राइबल आदिवासी समाज से? अच्छा, अल्पसंख्यक समाज से है? सिख समाज से, मुस्लिम समाज से, अल्पसंख्यक समाज से भी है। अच्छा, लास्ट सवाल, जनरल कैटेगरी से कोई है? जनरल मतलब राजपूत समाज से, ब्राह्मण समाज से, भूमिहार समाज से, कायस्थ समाज से कोई है जनरल कैटेगरी का? आज सोचिए, हमारा लोग लाइन लगाए हुए हैं जाने के लिए। हम लोग जब क्रिकेट मैच खेलते थे तो जीत जाते थे तो भी गाली देता था, फिर उसके गांव में था जनरल कैटेगरी वाले में कि तुम जीत गए हो, कल फिर से खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसको हार बर्दाश्त नहीं है, और वो उसके नजर में हमारी जाति थी और उसको नीच कहता था। आज से आप लोग प्रतिज्ञा कीजिए कि हम सब लोग, न कोई ऊंच जात है न कोई नीच जात है, या तो हम संवैधानिक नाम SC ST OBC है या बहुजन है, हमारी जाति भी नहीं है कोई। जाति में हमको बांटा गया था, और आज हम सब लोग फिर वोट के नाम पर जातियों में बंट रहे हैं। अगर हम कुर्मी, कोयली, कुशवाहा, यादव के नाम पर वोट करेंगे तो हम हार जाएंगे। हमारी तो जाति इसलिए इन्होंने बनाई थी कि कोई लोहे का काम करेगा, कोई भैंस का काम करेगा, कोई गेहूं का काम करेगा, कोई खेत का काम करेगा, कोई चमड़े का काम करेगा, कोई धोने का काम करेगा। हमें नहीं करना है ये काम, हमें वो दुनिया में ये काम होता है, लेकिन दुनिया में लोहे का काम करने वाले का बेटा का दरवाजा कलेक्टर, SP, DM बनने के लिए भी खुला हुआ था। भारत में ऐसा नहीं था। जो कपड़ा धोता था, जो लोहे का काम करता था, जो सेवा करता था, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, और वो भी उनके धर्म में लिखा हुआ है, जिसका किताब का नाम है मनुस्मृति। आप ऐसे धर्म को मानेंगे जो आपके बच्चे का शरीर से कपड़ा उतार ले, आपको नीच कहे? नहीं मानूंगा मैं। ये हुआ है इस देश में, और ये ज्यादा दिन से नहीं, 400-500 सालों के अंदर ये सब किया गया और हम लोगों ने मान लिया। और ये बाबा साहब अंबेडकर का शुक्रगुजार है हम लोग। हमारे बाप दादाओं ने हमें पैदा किया। अगर बाबा साहब ने अपने बच्चे न खोए होते, उन्होंने संविधान न बनाया होता, उन्होंने संघर्ष